तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा एनालिसिस है वो तो बिटकॉइन में होने वाला है। बट उससे पहले पता है, जो हमारा फंडेड अकाउंट का चार्ट है ना भाई, वो ट्रेडिंग व्यू से एकदम मिसमैच ही नहीं कर रहा है। फिर भी मैंने ट्रेड तो ले लिया क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू पे पहले एनालिसिस किया एंड उसके बाद मैंने ट्रेड ले लिया जाके वहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि पहले सबसे पहले मैं 16 मिनट में करता हूँ और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखो, जो बिटकॉइन है वो कंटिन्यू बस बुल है, मतलब बुलिश है। ठीक है, ऐसे ऊपर साइड में है। और चार्ट की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये बस यहाँ से ऊपर साइड में गई है, कंसोलिडेट की है एंड यहाँ से अपसाइड का मूव की है। ठीक है, ऐसा लग जाएगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर पे ध्यान ही नहीं दिया था। मुझे लगा कि भाई कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर चल रहा है। अब तुम्हें दिखाऊं कि देखो, स्ट्रक्चर एकदम बुलिश है, कहीं पे भी रिजेक्शन विजेक्शन नहीं है। बट वहीं पे मैं बात करूं मतलब ट्रेडिंग व्यू के 1 घंटे चार्ट पे, तो आप देखो किस तरह से चार्ट चल रहा है। अब जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है, वो रीजन ये था ट्रेड लेने का कि देखो, बात किया जाए लिक्विडिटी की, तो कलर को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी है। ठीक है, और ये वाला टारगेट हमारा डन हुआ था, छोटा सा टारगेट था एंड प्राइस रिट्रेस की एंड फिर ऊपर साइड में निकली। तो अब देखो यहाँ से भी प्राइस ऊपर गई है बट ये लिक्विडिटी को लेके गई है। ठीक है, तो ये सारी लिक्विडिटी को लेके जब निकली हैं, ऊपर साइड से नीचे क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे एकदम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, तो ये यहाँ तक भी आ सकती है। और यहाँ तक नहीं आती है तो भाई फिर मैं तुम्हें अब टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाऊंगा। सो देखो इधर पे 2 घंटे पे तुम्हें दिखाता हूँ, 4 घंटे, सारे टाइम फ्रेम पे तुम्हें एक नीचे साइड में ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसा मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक को ही क्यों फाइंड आउट किया हुआ है, क्योंकि देखो जब ये सारी लिक्विडिटी को हंड किया गया था, ठीक है, रिमूव किया गया था मार्केट से, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर था, तो इसी रीजन से मैंने इसी वाले लिक्विडिटी को रखा हुआ था। बट प्राइस ने इसको भी ब्रेक किया, सो कोई बात नहीं है। तो जैसे ही ये ब्रेक करी है, तो एक ये ऊपर एक बहुत बड़ी साइज की ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक में जैसे ही टैप हुई या फिर फंडेड एरिया में जैसे ही टैप हुई ने, तो प्राइस ने क्या किया हुआ है कि इसको बैक आना पड़ेगा। तो ये कितना आ सकती है? यहाँ तक। और यदि हम बात करें यहाँ तक कि कितने पॉइंट की ये है, मतलब कितने हजार पॉइंट, तो सो दैट आप देखो, ये जो हमारा टारगेट है वो 3500 से 3600 पॉइंट का है। ठीक है, 3600 पॉइंट। अभी मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ एंड 3600 पॉइंट को डॉलर में कन्वर्ट करता हूँ। इस टाइम जो डॉलर का रेट है वो 91 है, तो $39 के आसपास बन रहा है। अब यदि इसको इंटू करूँ, मैंने 0.6 लॉट से एंट्री लिया हुआ है, तो करीब करीब $237 का जो प्रॉफिट है बनेगा। तो ये तो मेरा प्रॉफिट है $237। बट उससे पहले यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई है कि यहाँ पे जो चार्ट चल रहा है, वो तो भाई एकदम लिक्विडिटी को हंट किया है, ये वाली लिक्विडिटी को टारगेट किया है। प्राइस तो यहाँ तक आनी है। बट और यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, तो ब्रेक कहाँ पे है? इस लेवल पे है। तो भाई प्राइस को तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा। अब जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो फिर ये पुल बैक लेके निकलेगी ऊपर साइड में। तो ये तो ओवरऑल चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। बट वहाँ पे मैं बात करूँ कि जो मेरा फंडेड अकाउंट है, उस अकाउंट में तो इस तरह का कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो? तो धीरे धीरे से देखो प्राइस अपने लेवल पे आ गई है, और यहाँ तक जाने के लिए भाई काफ़ी वेट करना पड़ा है हमें। तो देखो
हम्म, अब देखो एक चीज तुम्हें और दिखाऊंगा मैं कर्व लाइन का यूज करके। तो यदि वो दिख जाए हमें तो फेवरेट में ले लूँ। प्राइस देखो यहाँ से जैसे ही कर्व लाइन में कन्वर्ट होके गई है, दिख रहा है। इसका मतलब ये है ना कि यहाँ से ये नीचे भी आती है तो ये कर्व लाइन को ही रिस्पेक्ट करेगी, फिर ऊपर जाएगी। और ये कहीं इस तरह से मान लो कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट भी देती है यहाँ तक, तो लोगों को जैसे ही लोग ब्रेकआउट पे इंटर करेंगे ये रिट्रेस कर जाएगी ऊपर साइड में। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे मूव देगी एंड फिर यहाँ पे देगी। और फिर इस तरह से ये बढ़ता हुआ एक उल्टा पीनेंट बना लेगी, जैसे छोटा पीनेंट होता है वो बड़ा हो जाता है। एंड उसका मूव इस तरह से आता है जिस साइड से वो प्राइस चली रहती है, कुछ इस तरह से ये पीनेंट बन जाएगा। ठीक है। बहुत ही खतरनाक पैटर्न बनने वाला है। तो अभी तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भाई प्राइस जो चल रही है वो मेरे चार्ट के हिसाब से ही नहीं चल रही है, तो क्या ही बोलें। इसमें मैं 3 मिनट में भी देख रहा हूँ तो भाई कंटिन्यू पुलिस दिख रहा है। और एसल तुम देख सकते हो कि भाई कितना छोटा सा एसल मतलब बचा हुआ है 3 मिनट में भी, और 1 मिनट में करेंगे तो ठीक है। देखो क्या होता है। मैंने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया है, मैं सोच रहा हूँ अपना ये जो हमारा एसल है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूँ, क्योंकि एंट्री मुझे सही नहीं लगी है। मतलब ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से तो मतलब सही ही लगी है। इनवैलिड स्टॉप लॉस क्यों हो रहा है भाई। स्टॉप लॉस ही नहीं रखा जा रहा है यार, ये क्या दिक्कत है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या पता कोई दिक्कत हो गया हो। अच्छा, ऐसा करते हैं भाई, निकल जाते हैं ठीक है। ज़्यादा बड़ा लॉस लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। पार्सली कुछ बुक किया जाए क्या, चलो एक लॉट छोड़ दो बाकी सारा बुक कर लेते हैं। 50% नहीं, 75% बुक। एक लॉट बचा हुआ है, चलो जाने दो। हमको लग रहा है तो इतने में करीब करीब $1-2 का लॉस आया होगा। भाई चार्ट में प्रॉब्लम आ गई है, इसको साला कैसे हो सकता है यार। भाई ये एसल भी अपने मन से दिखा रहा है क्या। अच्छा नहीं ठीक है, $2 के आसपास दिख रहा है। चलो ठीक है, बाकी ओवरऑल मैंने आपको दिखा दिया है किस तरह से रहेगा। तो ऊपर की साइड में अभी व्यू है मार्केट का, ठीक है, चलने दो। और वहीं पे बात रही तो 15 मिनट में देखा जाए तो पुलिस ही है। देखो प्राइस यहाँ से नीचे नहीं आएगी ना, तो एक चीज और हो सकता है। अरे यार चैनल बन जाएगा भाई, चैनल।
इस तरह से। एंड ये चैनल फिर थोड़ा रिट्रेस करेगी, यहाँ पे आएगी, हो सकता है यहाँ से बुल मिल जाए, क्योंकि प्राइस अभी भी हम बुल ही समझेंगे यार, सेल साइड में जाके कोई गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए अभी इतना ही, बाकी देखते हैं क्या होता है, जैसे कुछ होता है अपडेट देता हूँ मैं आपको।